तो थ्योरम 5 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। थ्योरम 5 जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, थ्योरम 4 उसका अपोजिट है। तो हमें करना क्या है, आप लिखेंगे इन अ क्वाड्रिलेटरल if opposite angles are equal, in a quadrilateral if opposite angles are equal, तो क्या करेंगे आप, then show it is a parallelogram। देख रहे हो आप लोग, पिछली क्लास का एकदम अपोजिट है। थ्योरम 4 में आपको पैरेललोग्राम गिवन था, अपोजिट एंगल्स इक्वल करने थे। यहाँ अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, उसे पैरेललोग्राम शो करना है। तो इसको अब हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो उसका नेम कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल का नेम हर बार ही हम लोग ABCD करते हैं, तो यहाँ पर भी ABCD कर देते हैं। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर, ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ABCD एज अ क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल लिखा है ना क्वेश्चन ने, क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है। और देखो कुछ आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स भी उसके इक्वल है। अपोजिट एंगल भी कह रहा है क्वेश्चन इक्वल है उसके। इसका मतलब हो जाएगा एंगल A एंगल C के बराबर है, अपोजिट ये होंगे, और एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के, है ना। ये भी लिख लो। ऑल्सो एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। तो ये हमें गिवन हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रूफ। हमें करना है कि ये पैरेललोग्राम है। हमें क्या करना है, प्रूफ ABCD को पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखिए बड़ा आसान है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। लिखिए, एज वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम कितना होगा, 360। रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल सही। अब मैं करूंगा क्या, मुझे यहाँ पर अगर अपोजिट साइड्स मैंने पैरेलल कर दी तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ, तो एक काम करिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। देखो, अगर मैं एंगल A और एंगल B का सम 180 शो कर दूं आप लोगों को। क्यों, देखो आप लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में, अगर दो एंगल्स का सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जिन लाइंस पे होते हैं वो पैरेलल होती हैं। इनको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो मैं इस इक्वेशन से, और जो मुझे गिवन है एंगल A C के बराबर, एंगल B D के बराबर, इनसे मैं A और B का सम कर दूंगा 180। तो जो साइड AD और BC है ये हो जाएंगी पैरेलल। फिर मैं A और D का सम कर देता हूँ 180, तो ये साइड AB और DC हो जाएंगी आपकी पैरेलल। और हमारी जो कॉन्सेप्ट है कि ये इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो हो जाएंगी, है ना। चलिए, तो A और B एंगल 180 कैसे करूं मैं, देखो इस इक्वेशन में A और B एंगल छोड़ देता हूं, ये हटाने पड़ेंगे C और D। तो एंगल C किसके बराबर है, एंगल A है ना, तो इसके बदले A पुट कर देंगे,
और डी किसके बराबर है, बी, तो यहाँ बी पुट कर देंगे तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल सी कितना है, एंगल ए के बराबर। एंगल डी कितना है, एंगल बी के बराबर। ये हो गया 360। ये मैंने कहाँ से करा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, जो ऊपर लिखी है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए और 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी हो जाएगा ये, क्योंकि ए प्लस ए हो जाएगा एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, बी प्लस बी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 360। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए और 360 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से आपने 2 कॉमन लेना है और 360 से इसको डिवाइड कर देना है नीचे लाके, तो काम हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी आ जाएगा 180। अब ए और बी का सम 180 होने का मतलब है कि AD और BC हो जाएंगे पैरेलल, क्योंकि ये दोनों बन गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल। आप लिख दो यहाँ पर ए और बी का सम 180 है और ब्रैकेट में लिख दो बट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, बट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो AD हो जाएगा पैरेलल BC के। ये आपको एक बात मिल गई, तो हमने AD और BC पैरेलल कर दिया। अब बाकी बची हुई साइड्स भी पैरेलल कर देंगे तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो आप दोबारा से इक्वेशन वो यूज करिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का सम 360 था जो। अब मुझे बाकी 2 साइड्स करनी है बी पैरेलल, तो कैसे करूं मैं, वो साइड्स पैरेलल कैसे होंगी, अगर ए और डी का सम मैंने 180 करा तो मुझे ए और डी एंगल रखने हैं, बाकी एंगल हटा देने हैं। तो मुझे ए और डी एंगल रखने हैं, बी और सी हटाने हैं, ठीक है। अब एंगल बी किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखो, डी के। एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए। इक्वेशन 1 ही कह रही है, फ्रॉम इक्वेशन 1। बस काम हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी हो गया। यहाँ पर भी आपने 2 कॉमन ले लेना है, तो आपका बन जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी 360 के बराबर, और एंगल ए प्लस एंगल डी आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो उसको, 180 हो जाएगा। जैसे ही एंगल ए प्लस डी भी 180 आ गया तो आप क्या लिखोगे, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, बट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे शो, और जिन साइड्स पर हैं ये एंगल वो आपकी हो जाएंगी पैरेलल। तो एंगल ए और डी किन साइड्स पे है, ए बी और डी सी, तो ये वाली साइड्स भी आपकी हो जाएंगी पैरेलल, तो ए बी हो जाएगा डी सी के पैरेलल। बस आपने दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स जितनी भी हैं पैरेलल कर दी, हेंस आप कह सकते हो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और आपको जो शो करना था वो प्रूव हो गया। थ्योरम 6 कहती है इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisect each other। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, थ्योरम 6 ये कहती है। चलिए तो पहले आपको गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन क्या है, हमें एक पैरेललोग्राम, हर बारी हम क्या करते हैं, पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, उसकी नेमिंग क्या करते हैं हम लोग हर बारी, ए बी सी डी, और उसी को हम हमेशा गिवन में लिखते हैं।
कि गिवन क्या है, ए बी सी डी एज अ पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको क्या बताया गया है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये शो करना है। तो आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि डायगोनल्स की बात हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक डायगोनल बना देता हूं मैं ए सी, एक बनाता हूं मैं बी डी। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब भी डायगोनल्स आपस में क्रॉस करेंगे, AC और BD इस पॉइंट पे देखो क्रॉस कर रहे हैं, है ना? जब भी दो डायगोनल्स आपस में क्रॉस करेंगे तो उसकी वजह से डायगोनल के इक्वल पार्ट हो जाएंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट। जैसे AC डायगोनल था ना मेरे पास, तो जब ये बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब जो इसका ये वाला पार्ट है OA और OC, ये आपस में इक्वल होंगे। ये बाइसेक्ट का मतलब है। AC को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। जब BD बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि OB OD के बराबर है, ये हमें शो करना है। बाइसेक्ट का मतलब समझ लीजिए कि एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, मतलब उस डायगोनल के दो पार्ट्स कर दीजिए, है ना, वो होता है बाइसेक्ट। हाँ, अगर यहाँ लिखा होता परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, उसका मतलब क्या है कि उसके दो पार्ट्स हो तो रहे हैं और दोनों पार्ट इक्वल भी हैं, बट परपेंडिकुलर वर्ड आने का मतलब है कि यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा होगा एंगल। ये ऐसा हमने पहले भी बता रखा है। बाइसेक्ट में उसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 90 का एंगल भी यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे आगे, तो हम करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, AC और BD को ज्वाइन किया, ज्वाइन AC एंड BD डायगोनल, नंबर 1 बात। अब मुझे यहाँ पर शो क्या करना है, क्या प्रूफ करना है मुझे यहाँ पर, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और बाइसेक्ट का मतलब इस फिगर में क्या है, OA OC के बराबर है। यही तो होगा बाइसेक्ट का मतलब, कि डायगोनल के इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। और OB किसके बराबर होगा, OD के। मुझे ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके इक्वल करना है। मैं एक काम करता हूँ, दो ट्राइंगल लेता हूँ। कौन से ट्राइंगल मैं शेड कर रहा हूँ, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, और इन्हें कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CP/CT से इनके अपोजिट्स जो साइड्स है ना, देखो ये साइड इन ट्राइंगल में आ रही है ना, CP/CT से इन साइड्स को मैं इक्वल कर दूंगा। तो पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, काम हो जाएगा। तो प्रूफ स्टार्ट करिए, प्रूफ स्टार्ट करिए ट्राइंगल AOD से, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। AOD और BOC ट्राइंगल आप लेते हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करते हैं। दोबारा से कैसे करेंगे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम हमारे पास है। पैरेललोग्राम की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो AD BC के हो जाएगा पैरेलल, जिसकी वजह से AD अगर BC के पैरेलल है, जिसकी वजह से अगर मैंने AC को मान लिया डायगोनल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से। ऐसे ही ये वाला एंगल इस एंगल के हो जाएगा इक्वल ऑल्टरनेट से। और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो एंगल साइड एंगल से इन ट्राइंगल्स को कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। CP/CT से हम लोग जो हमें प्रूफ करना है वो कर देते हैं। चलिए, तो आप लोग उसको प्रूफ कर लीजिए। तो नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे, एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ODA, एंगल ODA इज इक्वल टू, इसका नाम क्या होगा,
OBC OBC के इक्वल है। रीजन ऑल्टरनेट एंगल। नंबर 2 नीचे वाला एंगल OAD, इसका नाम क्या है? OAD, एंगल OAD इक्वल टू ऊपर वाले का नाम क्या है? OCB। रीजन ये इक्वल कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल। और थर्ड पॉइंट अपोजिट साइड्स इक्वल कर दीजिए। AD और BC आपने इक्वल कर देना है। AD इज इक्वल टू BC एज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बस इन 3 क्राइटेरिया से आप लोगों ने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। सो ट्राइंगल AOD congruent to triangle BOC by side angle side, नहीं सॉरी, by angle side angle है ना, angle side angle ASA, by ASA रूल। और बस बाकी CPCT से जो आपको प्रूफ करना था आप कर दीजिए कि by CPCT OA हो जाएगा OC के बराबर और OB हो जाएगा OD के बराबर। हेंस जो आपको प्रूफ करना था वो अपने आप ही प्रूफ हो गया। थ्योरम पूरी हुई दोस्तों। थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 कहता है कि अगर पैरेललोग्राम के थ्योरम नंबर 7 कहता है कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के तो उसे पैरेललोग्राम शो करिए। ध्यान रखना अपोजिट है। 6 में क्या था थ्योरम में? पैरेललोग्राम गिवन था, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ये शो करना था। अब आपको उल्टा कहा है, आपको कह दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको गिवन है। OA OC के OB OD के गिवन होगा, इस बार ये शो करना होगा कि ये पैरेललोग्राम है फिगर। ठीक है, करते हैं, आसान चीज है ये भी। आप थ्योरम 7 लिखेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल if diagonals bisect each other then show it is a parallelogram। तो शो करना होगा दोस्तों ये पैरेललोग्राम है। हम हर बारी क्या करते हैं, जो हमें क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम गिवन होता है उसका डायग्राम बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल गिवन है, डायग्राम बनाइए, नेमिंग कर दीजिए उसकी ABCD हर बार की तरह और लिख दीजिए गिवन में आपको गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। बढ़िया। अब आपको क्या बताया गया है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको बताया हुआ है। तो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करवा दीजिए। OA OC के इक्वल आपको गिवन है, OB किसके इक्वल दिया है आपको? OD के। ऑल्सो या एंड OA आपको OC के बराबर गिवन है, OB OD के बराबर आपको गिवन है, ये सब गिवन है। तो करना क्या है, शो टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? कि ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। मैं बार बार कहता हूं कि पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स पैरेलल, वही मुझे शो करना है। देखिए एक काम करते हैं, हम
इस ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल नीचे वाला है ये, और ये ट्राइंगल जो ऊपर वाला है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। बस फिर सीपीसीटी का इस्तेमाल करिए और कह दीजिए सीपीसीटी की वजह से ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, बट आपको दिख रहा होगा ये एंगल्स कौन से हैं? ऑल्टरनेट। वेरी गुड। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो जिन साइड्स पे बनते हैं वो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये साइड इसकी हो जाएगी पैरेलल। एक बात प्रूफ कर दी। बस फिर लिख देना सिमिलरली अगर हमने इन ट्राइंगल्स को करा होता कॉन्ग्रुएंट, सेम चीज, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, और हमने लिखा होता है कि ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल है, तो ये भी ऑल्टरनेट है, ये भी ऑल्टरनेट, तो ये साइड्स भी पैरेलल, तो हो जाता ना ये पैरेललोग्राम शो। बस यही बात लिखनी है हमें। तो दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करने हैं, बाकी दो लिख देंगे, सिमिलरली ऐसे हो जाएंगे। प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल AOB है ना, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल ऊपर वाला कौन सा है? COD, इन्हें हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। नंबर 1 पॉइंट, OA OC के बराबर आपको गिवन है, ये देखो ये रहा, OA OC के बराबर। फिर OB OD के बराबर भी गिवन है, ये वाली साइड इसके OB OD के बराबर भी गिवन है ना, ये वाली साइड OB और OD, और वर्टिकली अपोजिट ये वाले एंगल हैं, इसका नाम क्या है? AOB, और इसका नाम क्या है? COD। तो एंगल AOB COD के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय विच रूल? साइड एंगल साइड, मतलब SAS, दो साइड एक एंगल है ना, तो SAS रूल से। बस बाकी हम लिख देंगे बाय CPCT। ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे पास है, कौन सा एंगल ऑल्टरनेट है? BAO DCO, एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO आपका इक्वल है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए, बट आप लिखोगे बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल। आप लोग लिखेंगे कि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं और जिस साइड पे ये बन रहे हैं, एंड सो जिन साइड्स पे बन रहे हैं ये AB और DC, वो आपके हो जाएंगे पैरेलल, एंड सो AB आपका हो जाएगा DC के पैरेलल। आप लिख दोगे कि अगर हमने बाकी ट्राइंगल्स कर दिए होते कॉन्ग्रुएंट, ऑल्सो इफ AOD और BOC हमने करे होते कॉन्ग्रुएंट, ऑल्सो इफ ट्राइंगल AOD करा होता हमने कॉन्ग्रुएंट BOC के, तो आप कह पाते कि उसके इसमें AD और BC हो जाते पैरेलल। सो AD हो जाता आपका BC के पैरेलल, और हम कह पाते कि ABCD आपका है एक पैरेललोग्राम, और हम कह पाते कि ये आपका एक पैरेललोग्राम, और ऐसे आप इसे प्रूव कर पाओगे। आप लोग का होमवर्क रहेगा अब
एग्जाम्पल आपकी बुक में 1 2 3 हैं, उन्हें आप लोग ट्राई करना, नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।